जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से क्लास 12th की चौथा लेक्चर फिजिक्स के लेकर चले आए हैं। और फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई? विद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इसकी तीव्रता क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। इसमें से लगभग आपको 4 नंबर का क्वेश्चन क्लियर होगा, बार बार पूछने का चांस है। तो क्लियर करके हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे आज का टॉपिक वो है विद्युत क्षेत्र क्या होती है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमारा सबसे पहले यही टॉपिक है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। थोड़ा सा हम इसको ब्राइटनेस को आगे बढ़ाते हैं ताकि हमें बेहतर दिख सके टॉपिक, है ना। ओके, आप समझ में आ रहा है? बेहतरीन टॉपिक दिख रहा है, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ जाए। देखिएगा, अब ध्यान देना है क्या जी कि विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई आवेश है, कोई देखिए आवेश दो तरीके से हो सकता है, एक तो धन हो सकता है, एक ऋण हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कोई आवेश ले लिए जो धन आवेश है, ठीक है। कोई हम यहाँ धन आवेश ले लिए, प्लस आवेश है, ये कोई प्लस आवेश है। और आपको पता है इसके चारों ओर एक फील्ड जनरेट होगा, इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा। या तो देखिए, अब बताते हैं आपको एक चीज, या तो ये प्लस होगा तो निकलेगा, अगर यही आवेश माइनस में होगा, यही आवेश किस में होगा? माइनस में। तो भैया विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? आकर इसमें मिलती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? आकर मिलती हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो अब बात उठता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अब देखिएगा, तो हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो लिखेंगे आवेश का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे कोई दूसरा आवेश जब रखा जाता है तो या तो वो आकर्षित करता है, या तो क्या कर देता है, या तो क्या कर देता है, विकर्षित कर देता है, या तो क्या करता है, विकर्षित। तो या तो क्या करेगा, या तो हमें क्या करेगा, आकर्षित करेगा, या तो हमें आकर्षित करता है, या तो प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो दो होना चाहिए। तो लिखेंगे कि भैया किसी आवेश, कोई भी आवेश है, कोई भी आवेश ले लीजिए, तो लिखेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे कोई दूसरा आवेश या तो आकर्षित होता है, या तो प्रतिकर्षित, या तो खिंचाता है, या तो ढकलाता है। तो भैया उस क्षेत्र को कह देंगे कि भैया विद्युत क्षेत्र है। फिर से एक बार डिफिनेशन देखिए कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश या तो आकर्षित होता है या तो विकर्षित होगा। अगर प्लस प्लस रहेगा तो भाई अब एक दूसरे को ढकलेगा, अब माइनस माइनस रहेगा तो ढकलेगा, लेकिन अगर प्लस माइनस रहा तो खींचेगा, तो या तो आकर्षित हो सकता है या तो विकर्षित हो सकता है। तो हम इसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। लिखिएगा, डिफिनेशन में आ जाएगा तो एग्जाम में कि भैया किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई दूसरा आवेश या तो आकर्षित होगा या तो विकर्षित, ढकलाएगा ना तो खिंचाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक, भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। सेम वही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का क्या है? सदिश राशि है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई वेक्टर से सूचित करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ई वेक्टर से। हम आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक धन आवेश है और फिर एक और ही आपके पास धन आवेश है, लेकिन यहाँ पे आवेश का परिमाण निश्चित होना चाहिए। आवेश का परिमाण जो है वो निश्चित है कि ये भी आवेश कितना है, ये जो आवेश है, अब ध्यान से सुनिए हम क्या बता रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए हम क्या बता रहे हैं। ये जो आवेश है ये भी आवेश एक कूलाम का है, ये भी आवेश एक कूलाम का है। दोनों आवेश हम एक एक कूलाम का है। कुछ दूरी पे हम इनको क्या किए हैं, रखे हुए हैं कि ये कुछ दूरी पे क्या है, रखा हुआ है। तो जब ये कुछ दूरी पे रखा हुआ है तो पक्का ये प्लस प्लस है तो एक दूसरे को ढक लेगा, सीधी सी बात है। तो ये जो एक कूलाम आवेश है, मान लीजिए आवेश एक कूलाम आवेश है, तो एक कूलाम आवेश है, तो एक कूलाम आवेश अब रखे हैं, तो यहाँ पे ये आवेश एक दूसरे को ढकलेगा। तो मान लीजिए आवेश पे इतना बल लगा रहा है, इधर एफ बल लगा के ढकेल रहा है, तो हमारा जो तीव्रता होता है ना, यही तो तीव्रता होता है, यही तो ई होता है, ई यही होता है। यानी कि जब एक कूलाम आवेश पे जितना बल लगता है, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम होना चाहिए, परिमाण एक यूनिट कूलाम होना चाहिए आपके अंदर। तो लिखेंगे एक कूलाम आवेश पर जितना बल लगता है, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना मजबूत है, कितना तीव्रता से ढकेल खींच रहा है। तो भैया यूनिट से पता करेंगे कि भैया एक कूलाम पे कितना बल लगा रहा है, और फिर उतना हिसाब से 2 कूलाम 4 कूलाम 5 कूलाम पे रहेगा तो कितना बल लगाएगा, यही तो इंटेंसिटी है। तो हमें कह देंगे कि एक कूलाम पर,
लिखेंगे कि एक कूलाम पर जितना बल लगता है, एक कूलाम आवेश पर जितना बल लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए, एक कूलाम आवेश से r दूरी पे रखें, तो यहाँ पे आपको पढ़ाए हैं भैया कूलाम्स के लॉ, ठीक है, तो वहाँ पे अलग बात है। तो यहाँ समझिए कि एक कूलाम आवेश सही है, हम एक कूलाम आवेश सही रख दिए हैं, तो ये इस पे बल लगा रहा है, ये इस पे बल लगा रहा है। अब इन पे जो बल लग रहा है, इफ बल लग रहा है। अब बोलेंगे सर ये इफ बाहर की तरफ का है बल लग रहा है, क्योंकि देखिए प्लस प्लस एक दूसरे को ढकेलेगा। मान लीजिए इसको ढकेल रहा है, तो ये बल से ढकला रहा है, तो इफ बल, इसी एफ को ई कहते हैं इंटेंसिटी, क्योंकि क्या है, ये तीव्रता बता रहे कितना तीव्रता से ढकेल रहा है। तो हम कह देंगे कि एक कूलाम आवेश पे जितना बल लगता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एग्जाम में ऐसे लिखिएगा। अब आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फॉर्मूला क्या होता है। अगर फॉर्मूला की बात करें, सूत्र की बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो ध्यान से पूर्वक सुनते चलिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूला क्या होता है, सुनिए ध्यान से। फॉर्मूला ये होता है कि विद्युत क्षेत्र को हम ई वेक्टर से सूचित करते हैं, क्योंकि सदिश राशि एक दिशा बताता है ना जी। अब ये दिशा बता रहे तो ऊपर बल हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आवेश। तो ई बराबर एफ बाई क्यू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, ई बराबर एफ बाई क्यू। जहाँ जहाँ आप ध्यान से सुनिएगा, जहाँ जो एफ होता है वो होता है बल, लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल। अब यहाँ क्यू जो होगा वो आवेश होगा, एक कूलाम होना चाहिए, एक कूलाम आवेश होना चाहिए। उसके बाद से हो जाएगा आपका ई वेक्टर कर दीजिए, ई जो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड EIF इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब आपको समझ में आ गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र E बराबर एफ बाई क्यू, ई बराबर एफ बाई क्यू दिमाग में रख लीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसे सूत्र करेंगे, ई से। सूत्र क्या होता है, एफ बटा क्यू, एफ ई बराबर एफ बटा क्यू, ई बराबर एफ बटा क्यू। डिफिनीशन क्या होता है कि एक कूलाम आवेश पे जितना बल लगता है, एक कूलम आवेश पे जितना बल लगता है, हमारा क्या होगा क्वेश्चन कि एक कूलम आवेश पे जितना बल लगता है उससे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी एक कूलम आवेश पे जितना बल लगेगा उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक कूलम आवेश पे जितना बल लगता है, बार बार मैसेज के कॉल कौन है जी, विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। अब समझिए क्या हो रहा है, अब ध्यान से समझिएगा। अब एक चीज समझिए, क्या समझा रहे हैं, समझिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ गया कि एक कूलम आवेश पे जितना बल लगता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर सूचित करते हैं, क्योंकि सदिश राशि है। एग्जाम में पूछ देगा सदिश से क्या दिश, तो बोलेगा सदिश से। अब ई सदिश से की दिशा होता है ना इसमें। अब देखिएगा, अभी ई बराबर एफ बाई क्यू इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ एफ बल होता है, क्यू आवेश होता है, ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आता है कि विद्युत, अच्छा इसका मात्रक भी देख लीजिए। मात्रक दो तरीका से होता है इसका। अगर एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, सिंपल यूनिट की अगर बात करें एसआई यूनिट, तो एक हो जाता है आपका क्या, अब देखें नीचे इसका हो जाएगा कूलाम और इसका हो जाएगा न्यूटन। तो एक होता है न्यूटन बटा कूलाम। अब यही कूलाम ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम में, क्योंकि आपको पता है नीचे अगर प्लस में घाते ऊपर जाएगा तो माइनस में। तो इसको न्यूटन बटा कूलाम बोलिए या न्यूटन पर कूलाम बोलिए, या इसको हम इसको जब चेंज करते हैं तो ये हो जाता है आपका वोल्ट पर मीटर में। तो ये दो हो जाता है, एक होता है न्यूटन पर कूलाम, एक होता है वोल्ट पर मीटर। तो आप ये दोनों याद रखिएगा। क्यों, देखिए सूत्र से याद निकालिए भैया। इसका मात्रक होता है एन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। तो न्यूटन बट्टा कूलाम, इसको ऊपर ये नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है। तो घात प्लस में माइनस में आएगा तो न्यूटन पर कूलाम। और इसको हम जब चेंज करते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे अगला चैप्टर में, तो वोल्ट पर कूलाम कैसे आया आगे पढ़ेंगे। अब पूरा समझ में आया तो एक चीज और टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होता है। इसको परिमाण को निकालना पड़ेगा। चलिए एक हम फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक आवेश है, एकदम सुनते हुए चलना है बेहतरीन तरीका से। ये आपके पास ये क्यू है, प्लस है, और फिर यहाँ पे एक क्यू है जो प्लस है। दोनों हम क्यू समान आप परिमाण के रखे हैं और हम इसको निकाल रहे हैं। तो जब ये प्लस है तो एक दूसरे को क्या करेगा, ढकेलेगा भाई, बाहर की तरफ ढकेलेगा। यानी कि इसके आर दूरी पे रखें और एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये इसको ढकेल रहा है। और ये कितना बल से ढकेल रहा है, एफ बल से ढकला रहा है। हमारा एफ, यही एफ बल क्या होता है, ये क्या होता है, इंटेंसिटी होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, जो एफ बल से ढकला रहा है। एक कूलम हम लिए हैं, एक कूलम आवेश लिए हैं। अब सवाल उठता है कि भैया इसका परिमाण कैसे निकालें। तो आपको पता है कि ई फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, इससे फॉर्मूला क्या निकलेगा, इससे फॉर्मूला निकलेगा ई बराबर एफ बाई क्यू, एफ बाई
क्यू। अब हमें एफ निकालना है, बोलेंगे कि एफ क्यों निकालना है, तो पहले समझिए एफ क्यों निकालना है। तो हम एफ अगर निकालेंगे तो ये ऊपर नीचे है तो गुणा हो जाएगा, तो गुणा होगा तो हो जाएगा ई वेक्टर, क्या हो जाएगा ध्यान सुनिएगा, हो जाएगा ई वेक्टर और क्यू। ये एफ बराबर ई वेक्टर क्यू निकला इसी से। अब आप शायद कूलॉम्स के नियम पढ़े होंगे क्या स्थिर आवेश के लिए, कि भैया स्थिर आवेश के लिए दो आवेशों के बीच के लगने वाले दूरी के समानुपाती, दो आवेशों के बीच के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमण वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम पहले बता चुके हैं कि हम लिखेंगे वी नो दैट कूलाम्ब के नियम से, क्या लिखेंगे, कूलाम्ब के नियम से, कूलाम्ब के नियम से हम ले लेंगे, क्या लेंगे कूलाम्ब के नियम से, बस एक फॉर्मूला लेंगे, क्या, एफ बराबर क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुणे में Q1 गुणे Q2 और बाटा में आर स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ मान रखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ देखिए Q1 के जगह पे हम Q लिए हैं और Q2 के जगह पे ही Q लिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा Q गुणे Q और यहाँ R के जगह पे R का स्क्वायर। अब समझिएगा, अब यहाँ 1/4 यहाँ 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की इप्सिलॉन नॉट बाटा में हो जाएगा, और यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर और बाटा में आर स्क्वायर हो जाएगा गुणा में। अब यहाँ एक एफ के जगह पे हम इधर कुछ निकाले थे, क्या, ई क्यू, क्या निकाले थे, ई क्यू निकाले थे, तो यहाँ एफ बराबर ई क्यू लिख देंगे, यहाँ एफ बराबर ई क्यू लिख देंगे, ई वेक्टर क्यू लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अब देखिए ऊपर नीचे थोड़ा सा गबड़ा दे रहे हैं, यहाँ लिखते वक्त गबड़ा दे रहे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की इप्सिलॉन नॉट और गुणे में क्यू स्क्वायर और बटा में आर स्क्वायर, और आपको पता है ऊपर कट जाएगा, एगो क्यू कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा ई वेक्टर इजकल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और गुणे में क्यू बटा आर स्क्वायर, क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, परिमाण निकल गया। कितना निकल गया परिमाण जी, यही परिमाण की ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू Q1 बटा Q1 बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सदिश निकाला जाता है, तो यहाँ सदिश रखिए तो सदिश निकलेगा केप करके, तो अब आगे बता दें, कोई इश्यू की बात नहीं। तो ये परिमाण निकल गया। अब एक चीज़ और समझिए, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होता है, ये आपको समझ में आया, परिमाण कुछ नहीं किए, कूलॉम्ब के नियमों में मानवा निकाल के रखते हैं उसको उस तरह का एफ के मानवा। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ध्यान से समझिएगा। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, मान लीजिए आपके पास कोई आवेश है और आवेश की चारों ओर का वह रेखाएं, आवेश की चारों ओर का वह रेखाएं जहाँ पर कोई धन कण क्या होता है, कोई आवेश जहाँ पे कोई धन कण, किसी आवेश के चारों ओर का वह रेखाएं जहाँ पे कोई धन कण स्वतंत्र रूप से घूमता है, या ऐसे नहीं समझ में आया तो लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको समझ नहीं पूछता नहीं एग्जाम में, बाय द वे कहीं पूछ दिया, ये प्लस है और ये माइनस है, तो जब प्लस माइनस एक साथ आवेश आएगा तो देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, डिफिनीशन कैसे बनाएंगे। ये आपका प्लस हो जाएगा और आपका माइनस, तो लिखेंगे वैसी रेखाएं जो धन आवेश से होकर और ऋण आवेश की तरफ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये धन आवेश से निकलकर क्या हो जाती है, ऋण आवेश की तरफ क्या करती है, जाती है। धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की तरफ क्या करती है, जाती है। देखिए आ रही है ना ऋण आवेश की तरफ, ध्यान में रखिएगा, विद्युत रेखाएं हमेशा धन से कहाँ जाती है, ऋण आवेश की तरफ, तो लिखेंगे वैसा आवेश जो धन से निकलकर ऋण की तरफ, वैसा रेखाएं जो धन आवेश से होकर ऋण आवेश की तरफ जाती है और खत्म हो जाती है, इसी आवेश को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। या ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे लिख दीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होता क्या है, तो लिख दीजिएगा वैसा किसी आवेश के चारों ओर का वह रेखाएं, वह रास्ता जहाँ पे कोई धन कण स्वतंत्र रूप से घूमता है, उसे बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। ये सबसे आसान ये डिफिनेशन था कि जो वैसा रेखाएं जो धन आवेश से होकर ऋण आवेश की तरफ जाके खत्म हो जाए। अब देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं की गुण, तो गुण आपको समझा देते हैं बस। पहला गुण देखिए, पहला गुण के आप एक समझिएगा, धन कण से निकल के और ऋण आवेश की तरफ जाए खत्म होती है, तो लिखेंगे रेखाएं धन आवेश से निकल के ऋण आवेश की तरफ क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। दूसरा गुण, ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, देख रही है कभी नहीं काटती है, तो लिखेंगे काटती नहीं है, एक दूसरे को कभी भी लिखेंगे कभी भी नहीं काटती है, नहीं काटती
है, ठीक है। ये कभी नहीं काटती एक दूसरे को। दूसरी बात, और जब काटती नहीं है तो समानांतर होती है एक दूसरे के, और बीच की दूरी समान, तो ये एक दूसरे के समानांतर होती है, समांतर होती है। और बीच की दूरी क्या होता है, बीच की दूरी समान होती है। थोड़ा सा हम अच्छे से नहीं लिख रहे हैं। ये क्या होती है, बीच की इसका जो दूरी होता है वो समान होता है, जो काटेगा नहीं तो समान ही होगा। और भी ये लूप नहीं बनाता है, ये लूप मतलब समझते हैं, एक लूप नहीं बनाता है गोल घूमकर। ये लूप इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि यहाँ से ये खत्म, चालू कहाँ से होता है, प्लस पे, और खत्म होता है माइनस पे। अरे घूम के आता तब ना लूप बनाता है, ये लूप नहीं बनाता है, प्लस से जाकर माइनस पे खत्म हो जाता है, लूप नहीं बनाता है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं कि पहली बात, जहाँ ज़्यादा रहता है, जहाँ विद्युत क्षेत्र, मान लीजिए जहाँ विद्युत रेखाएं क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ प्रबल आकर्षण होगा, वहाँ प्रबल क्षेत्र होगा, है ना जी। वहाँ पे क्या होगा, प्रबल क्षेत्र होगा। जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ प्रबल होगा, और जहाँ कम होगा वहाँ कम प्रबल क्षेत्र होगा। ये आपको समझ में आ गया। जैसे मैं पूछूंगा कि यहाँ ज़्यादा है, देखिए गजर गजर है, तो यहाँ प्रबल क्षेत्र होगा। यहाँ देखिए बीचों में कम कम है, दूर दूर है, तो यहाँ दुर्बल क्षेत्र होगा, यानी कम खींचेगा, यहाँ ध्रुव पे ज़्यादा खींचेगा। तो आपको समझ में आ चुका है। तो इतने टॉपिक पढ़े, आपको समझ में आ गया। अब हम इसको एंड करते हैं क्लास को, एक एक करके हम लोग इस टॉपिक को पढ़ें। आपको समझ में आया, कोई इशू है तो बोलिएगा, हम दोबारा भी समझा देंगे आपको, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपको इशू इतना एकदम सरल भाषा में समझाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, नमस्कार। और हमारा जाके ऐप डाउनलोड करिए बिहारी धर्म सर के नाम से प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आपको लाइव क्लास दिया जाएगा। तब तक लिए जय हिंद।